मुख्यमंत्री ने देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए इनके विस्तार और सुदृढ़ीकरण का अनुरोध किया। उन्होंने हरिद्वार से देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य भी केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण व्ययभार वहन कर कराने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री ने स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने पर सहमति दी और दोहरीकरण के और उनके विस्तार के व्ययभार पर परीक्षण का निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना में अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को जोड़ने और टनल के साथ सड़क का प्रावधान करने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनकी मुलाकात हुई और यहाँ पर दिल्ली में आज उनका तीसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री से इसे विचाराधीन बताया है। केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया है, हालांकि इस रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है तो निश्चित तौर पर यह समझा जाए कि उत्तराखंड में अब अलग अलग शहरों से रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा रहा है। यहाँ पर यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो एक सुगमता है सफ़र के दरमियान, उसे कोशिश की जा रही है कि वो लोगों के लिए आसान बने। हिमांशु बरमोला देहरादून से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा हिमांशु, आप ही का रुख करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। ये भी कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव के साथ जब उनकी मुलाकात हुई है तो ये माना जा रहा है कि अब रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से कम बहुत बड़ा विस्तार उत्तराखंड को मिलने वाला है। और निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं। पहले दिन की अगर बात कर ली जाए तो पहले दिन वो जो है देश के उपराष्ट्रपति से मिले और कई विषयों पर इस दौरान उन्होंने चर्चा की। दूसरे दिन की अगर बात कर ली जाए तो दूसरे दिन उन्होंने रेल मंत्री से भी मुलाकात की और इसके साथ ही वन मंत्री से भी, जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात की और इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनसे भी जो है उन्होंने मुलाकात की है। वहीं अगर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरे की अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने जो है उत्तराखंड में कई ऐसे विषय हैं, प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं और उन पर चर्चा की है। वहीं इसके साथ ही जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो देहरादून से और हरिद्वार रेलवे लाइन है वो सिंगल लाइन है, उसे डबल लेन में तब्दील करने की जो है उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही ऋषिकेश में जो पुराने ओवरब्रिज हैं रेलवे के, उनको जो है राज्य सरकार को स्थानांतरित करने के जो है उन्होंने मांग की है। रेल मंत्री ने भी जो है कई तरीके से देखा जाए तो उनको आश्वासन दिया है। इसके साथ ही वन मंत्री से अगर बात कर ली जाए, पर्यावरण मंत्री है जो उनसे जो बात की है उन्होंने, तो जो हल्द्वानी में खेल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के लिए बनाई जा रही है, उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके भूमि स्थानांतरण के लिए उन्होंने जो है उनसे कहा है कि जल्द से जल्द जो है ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ऐसे में तमाम जो केंद्रीय नेता हैं उनसे लगातार मुलाकात हो रही है। इसके साथ ही जो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व हैं उनसे भी जो है मुलाकात करने का क्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार जारी है। हिमांशु, अटकलें ये भी हैं और चर्चाएं ये भी हैं कि अब दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है, वो तमाम केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। क्या लगता है, क्या यहीं से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ जो असमंजस की स्थिति है वो दूर हो पाएगी? निश्चित रूप से देखिए, मुख्यमंत्री जब ही दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो ऐसे में जो है मंत्रिमंडल विस्तार के कयास जो है उत्तराखंड में तेज हो जाते हैं। तो क्योंकि 5 मंत्रिमंडल जो पद हैं वो खाली हैं, चंद्रमोहन दास के निधन के बाद भी जो है वो पद अभी तक खाली है। ऐसे में जो है वित्त मंत्री का जो पद है वो खाली है, संसदीय कार्य मंत्री का जो पद है वो खाली है। तो ऐसे में तमाम जो मंत्री पद है वो भरने की कवायद जो है उत्तराखंड में कई समय से चल रही है। माना ये जा रहा था कि श्राद्ध पक्ष से पहले जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन जो है श्राद्ध पक्ष आ गए, नवरात्र आ गए, हालांकि अब दिवाली आने वाली है। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से जो है दिवाली से पहले क्या पता उत्तराखंड में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो मंत्रिमंडल के जो कयास है वो तेज हो जाते हैं। ठीक है हिमांशु।